तो चलो दोस्तों आते हैं पोएम की तरफ। What am I? Nosing here, turning leaves o'er, following a faint stain on the air to the river's edge. I enter water. Who am I to split the glassy grain of water? Looking upward, I see the bed of the river above me, upside down, very clear. दोस्तों पोएम के पहले ही लाइन में ये वर्ड जो है ये अपने आप से क्वेश्चन कर लेता है, सोचना स्टार्ट कर लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे किसने यहाँ पे भेजा है, मुझे क्यों भेजा है, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। पता नहीं कि ये वर्ड जो है ये यहाँ पे था या इसी वक्त किसी ने इसको यहाँ पे छोड़ा इस दरिया के किनारे। तो ये क्या कर लेता है, जो ही अपने आप से क्वेश्चन कर लेता है तो इसके साथ ये इधर उधर सूंघना स्टार्ट कर लेता है। वहाँ पे जो पत्ते पड़े हुए होते हैं उनको इधर उधर करना स्टार्ट कर लेता है जो इसके करीब पड़े हुए होते हैं, ताकि देख सके कि इसका जो रूट है वो कहाँ से कनेक्टेड है। आया इन पौधों की तरह इसका भी रूट है कि नहीं है। तो ये जब पौधों को इधर उधर कर लेता है तो इसको मतलब अपना रूट नहीं मिलता, ये फ्री होता है तो ये क्या कर लेता है कि ये रिवर में छलांग लगा लेता है। तो ये कहता है कि मैंने जब छलांग लगाई तो मेरे पीछे एक स्टैंड बन गया, फेंट स्टैंड, मतलब एक ख़त्म होने वाली एक कमज़ोर सी निशान बन गई और मैंने पानी में छलांग लगाया। आई एंटर वाटर, ये कहता है कि मैं पानी के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ से फिर ये क्वेश्चन कर लेता है, हु एम आई टू स्प्लिट, मैं कौन होता हूँ इस पानी को तोड़ने वाला। पानी टूटने के बाद ये अंदर चला जाता है तो देखता है कि ये पानी जो है ये ऐसा मंजर पेश करती है जैसा कि ये पानी इसके ऊपर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं और वहाँ से जब हम अपने आंखें खोल लेते हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तह होता है, वो हमें चादर सी नज़र आती है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो दरिया है ये एक बेड की तरह है और इसका पानी जो है ये बहुत शफाफ है। दोस्तों यहाँ तक हमने दो बातें पढ़ी। पहला ये कि ये दरिया के किनारे बैठा था और पत्तों को इधर उधर कर रहा था, फिर इसने छलांग लगाई। दूसरी बात ये कि इसने छलांग लगाई पानी में और पानी का जायज़ा इसने लिया कि पानी जो है वो साफ़ है, ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसा कि एक बेड हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, व्हाट एम आई डूइंग हियर इन मिड एयर। यहाँ फिर से ये जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस दुनिया में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पानी में मैं क्या कर रहा हूँ। वाई डू आई फाइंड दिस फ्रॉग सो इंटरेस्टिंग एज आई इंस्पेक्ट इट्स मोस्ट सीक्रेट इंटीरियर एंड मेक इट माई ओन। दोस्तों यहाँ पे ये एक मेंढक को देख लेता है। जब ये मेंढक को देख लेता है तो इसको ये जो मेंढक होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फिर ये उसको इंस्पेक्ट करता है और ये उसे बहुत पसंद आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आइडिया ये है कि इंसान जो है ये डिस्कवरी करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक्स होते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे ये आइडिया पेश की गई है। आगे कहता है, डू दीज वीड्स नो मी एंड नेम मी टू ईच अदर, हैव दे सीन मी बिफोर, डू आई फिट इन देयर वर्ल्ड। यहाँ पे कहता है कि आया ये पानी के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं, क्या ये मुझे जानते हैं, क्या इन्होंने पहले मुझे देखा है, क्या ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये आपस में मेरा नाम लेते हैं, और क्या मैं इन जो जड़ी बूटियाँ हैं इनकी दुनिया में मैं फिट आता हूँ, क्या मैं यहाँ पे सुटेबल हूँ, इस पानी में जो पौधे हैं इनकी दुनिया में मैं फिट आता हूँ, मैं एडजस्टेबल हूँ यहाँ पे। ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछता है। दोस्तों अब नेक्स्ट जो लाइंस हैं, I seem separate from the ground and not rooted but dropped. Out of nothing, casually I would no threads fastening me to anything, I can go anywhere. दोस्तों इन लाइंस में ये कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों से अलग हूँ, मैं इन दुनियावी जो चीज़ें हैं, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, मैं उन सब से अलग हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वो रूटेड है ग्राउंड के साथ, लेकिन मैं जो हूँ किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे उतारा गया है। नॉट रूटेड बट ड्रॉप्ड, मैं किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हूँ, मेरा रूट नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे उतारा गया है। आउट ऑफ नथिंग, जिस चीज़ से मुझे पैदा किया है, जिस चीज़ से मुझे इस दुनिया में भेजा है वो खुद भी कुछ नहीं है। जैसा कि कुरान में कहते हैं कि इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया है, इंसान जो है वो एक नुत्फ़े से पैदा है। तो ये जो नुत्फ़ा है इंसान का ये नथिंग है, ठीक है, ये एक नापाक चीज़ है कि कपड़े से जब ये लग जाता है तो वो कपड़ा नापाक हो जाते हैं, फिर इंसान का जो नमाज है वो उससे नहीं होता, ठीक है। आई वुड नो थ्रेड्स, मैं किसी धागे से अटैच नहीं हूँ। फिस्टिंग मी एनीथिंग, मुझे जैसा कि हम बकरी को
चलाते हैं ना तो उसकी जो धागा है वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये कहता है कि किसी चीज़ ने मुझे धागे से नहीं बांधा हुआ है। आई कैन गो एनीवेयर, मैं हर जगह जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। आई सीम टू हैव बीन गिवन मी फ्रीडम ऑफ दिस प्लेस, व्हाट एम आई देन। दोस्तों इन लाइन्स में कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे मुकम्मल फ्रीडम दी गई है, यहाँ पे मैं फ्री हूँ, जो चाहूँ जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑफ दिस प्लेस व्हाट एम आई देन, फिर ये अपने आप से क्वेश्चन करता है, लेकिन मुझे क्यों पैदा किया गया है, मैं कौन हूँ, मैं फ्री तो हूँ, मुझे फ्रीडम तो है, लेकिन मैं क्या कौन हूँ, मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे भेजने का मकसद क्या है। आगे कहता है एंड पिकिंग बिट्स ऑफ बार्क ऑफ दिस रोटन स्टम्प्स गिव्स मी नो प्लेजर एंड इट्स नो यूज, सो व्हाई डू आई डू इट। तो आगे क्या करता है, आगे जाता है तो इसके सामने कुछ गले सड़े पत्ते आते हैं, कुछ गले सड़े जड़ी बूटियाँ आती हैं, कुछ लकड़ियाँ आती हैं, ये उसको हाथ में लेके उसको उधर उधर फेंकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये गले सड़े पौधे जो हैं, ये गले सड़े जो लकड़ियाँ हैं, ये मुझे खुशी नहीं देती। एंड इट्स नो यूज़, सो व्हाई डू आई डू इट, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं क्यों ऐसा करता हूँ, इस जड़ी बूटियों को, इस जो गले सड़े लकड़ियाँ हैं, इनको मैं इधर उधर क्यों फेंक रहा हूँ। मी एंड डूइंग दैट हैव कोइंसिडेड वेरी क्लियरली, कहता है कि मेरा यहाँ पे होना, मुझे जो इस दुनिया में भेजा गया है, ये एक कोइंसिडेंट है। यहाँ पे मेरे भेजने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि मैं इन गले सड़े जड़ी बूटियाँ हैं इनके के साथ मैं खेलूँ, इनको मैं इधर उधर फेंकूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरे यहाँ भेजने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है। मुझे एक ख़ास मकसद के लिए भेजा गया है, तो उस मकसद की सर्च के लिए ये जो वर्ड है ये निकला है और ये डिस्कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। बट व्हाट शिल आई बी कॉल्ड, एम आई द फर्स्ट। तो ये कहता है कि आया मैं यहाँ पे पहला बंदा हूँ, पहला इंसान हूँ, पहला कैरेक्टर हूँ जो मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, या मेरी तरह और भी लोग हैं। जैसा कि ये फर्स्ट जब सोचना स्टार्ट कर लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और अपना रूट ढूंढने की कोशिश करता है, तो ऐसा लगता है कि इसको अचानक से किसी ने यहाँ पे उतार दिया है। तो ये यहाँ पे सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तो ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों के साथ खेलूँ, मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद है। फिर ये सोचता है कि आया मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो इस दुनिया में भेजा गया है, या मेरी तरह और लोग भी हैं जो मेरे स्ट्रक्चर के हैं, जो मेरी तरह सोचते हैं। आगे कहता है हैव आई एन ऑनर, आया कोई मेरा मालिक है जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है। व्हाट शेप एम आई, मेरा शेप कौन सा है, मैं किस शेप में हूँ। व्हाट शेप एम आई ह्यूज इफ आई गो टू द एंड ऑफ दिस वे, पास्ट दीज ट्रीज एंड पास्ट दीज ट्रीज till I go get tired that's touching one wall of me for the moment if I sit still how everything stop to watch me। कहता है कि आया मैं इतना बड़ा हूँ या मैं इतना काबिल हूँ कि मैं ये रास्ता जो है इसके एंड तक पहुँच जाऊँ, इन जो ट्रीज़ हैं, ये जो पौधे हैं, इनके बीच में से मैं गुज़र सकता हूँ। आगे कहता है दिट्स टचिंग वन वॉल ऑफ मी फॉर द मोमेंट इफ आई सिट स्टिल हाउ एवरीथिंग स्टॉप्स टू वॉच मी, आई सपोज आई एम द एग्जैक्ट सेंटर। दोस्तों कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो तक जाने के बाद मैं एक दीवार के साथ टेक लगाऊंगा, आराम करने के लिए मैं तकिया लगाऊंगा एक दीवार के साथ, और मैं इन चीज़ों की तरफ देखूंगा जो रुके हुए हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों को जज करूंगा जो कि रूटेड है ग्राउंड के साथ, और मैं जो हूँ चल रहा हूँ, इधर उधर जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो फिर ये क्या सोचता है, आई सपोज आई एम द एग्जैक्ट सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे इसको जो आंसर है वो कुछ हद तक समझ आ गई, ठीक है, कि ये दुनिया जो है ये इस बंदे के लिए ही बनाई गई है, ये दुनिया जो है ये इंसानों के लिए ही बनाई गई है। आई सपोज आई एम द एग्जैक्ट सेंटर। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वर्डो, ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है ये मेरे लिए बनाई गई है, और इस दुनिया का एग्जैक्ट सेंटर जो है वो मैं हूँ, ये दुनिया मेरे लिए बनाई गई है। बट देयर इज ऑल दिस व्हाट्स इज इट्स रूट्स, and here the water again very clear, but
I will go on looking. लेकिन फिर ये अपने आप से क्वेश्चन कर लेता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे रूटेड हैं. हर चीज़ एक रूट के साथ कनेक्टेड है. एंड वर्ड्स द वाटर अगेन वेरी क्लियर. और यहाँ पे जो है सारा का सारा पानी है जो कि बहुत अजीब है. और मैं जो हूँ, मैं रूटेड नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से अलग हूँ और मैं घूम फिर सकता हूँ. ये चीज़ें जो है ये घूम फिर नहीं सकते. दोस्तों आप लोग देखें कि ये पहाड़, आप देखें पहाड़ कितने पावरफुल है. बड़े बड़े रॉक्स आप देखें, चट्टान आप देखें कितने पावरफुल हैं. बड़े बड़े दरख्त आप देखें, ठीक है, कितने बड़े होते हैं. लेकिन सारे के सारे जो है वो रूटेड हैं, वो हिल नहीं सकते. और इंसान जो इसमें है वो सोच भी सकता है, वो चल भी सकता है, वो अच्छे और बुरे में फ़र्क भी कर सकता है. तो इसलिए ये कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये अजीब हैं. बट आई विल गो ऑन. लेकिन मैं अपना सर्च जो है मैं जारी रखूँगा. मैं इन चीज़ों को जज करता रहूँगा. मैं अपने आप को डिस्कवर करने पे लगा रहूँगा. ठीक है, मैं ये प्रोसेस नहीं